बहुत बहुत स्वागत है हमारा जो ये सीरीज़ है पॉडकास्ट का, लाइफ ऑन द स्पेक्ट्रम फ्रॉम बुक टू इम्पैक्ट। इसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं एक बहुत खास मेहमान, अभिषेक कुमार झा जी, जो पटना में कार्यरत हैं। और इनकी जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं वो तो असाइड हैं, उसके अलावा ये जो एक अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार, उससे जुड़े हुए हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी वो सारा कुछ मैनेज करते हैं और बाकी लोगों तक हर संसाधन पहुंचाते हैं। तो ये हैं संसाधन और प्रबंधन, रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी, धन्यवाद आपको बहुमूल्य समय देने के लिए। सबसे पहले बिना कुछ और सोचे लेट्स इंस्पायर बिहार पर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज इस इंटरव्यू में मेरे को कॉल किया। जहाँ तक लेट्स इंस्पायर बिहार की बात है, तो जो मेरा अनुभव है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे अभियान से जुड़ा। और 2022 में आदरणीय विकास वैभव के साथ एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि मुझे आज विकास वैभव से मिलना है, तो आप चलेंगे। ऐसे विकास वैभव सर से मेरी पहले ऑनलाइन वगैरह जो फेसबुक वगैरह रहता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी मैं प्रेरित हुआ करता था। लेकिन अचानक से जैसे उस दिन मेरे लिए कितना सौभाग्यशाली दिन था कि उन्होंने कहा कि आज विकास वैभव से मिलना है, तो आप चलेंगे। हमने ऑब्वियसली, मेरे लिए बड़ा सुखद समाचार था ये। मैं गया और सर को जब देखा तो काफ़ी प्रभावित हुआ और उनको अपने अभियान से उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। तो पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा थी कि उन्होंने मेरे को देख करके बोला कि आप कहाँ रहते हैं? हम पटना में रहते हैं, तो आप पटना में, हम आपको जोड़ना चाहते हैं। हमने सर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो वो सुखद दिन काफ़ी अच्छा था। शायद डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो शायद जुलाई का महीना था। तो मेरे लिए काफ़ी और कुछ ऐसे वाइब्स भी मिलते हैं विकास सर के साथ, और उनके विचार, मतलब वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व हैं। और हम किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े, लेट्स इंस्पायर बिहार जुड़ने का मतलब था कि एक विचारधारा से जुड़ने का मेरा मकसद था। यही मकसद था मेरा LIB से जुड़ने का। जी, बहुत बहुत अच्छा। और ये मकसद आपका आगे बढ़ता चला जाए और बिहार प्रेरित हो और बिहार अन्य राज्यों को भी प्रेरित करे, और जो पुनर्स्थापित करने की बात है उसकी गरिमा और गौरव को वो ज़रूर हो। और आप दूसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं। आपका एक कवि हृदय है, आप कविताएं लिखते हैं, ये हमें कुछ अपने रिसोर्सेज से पता चला है। तो क्या यही कारण है कि आप लिटरेचर को भी, जो इस अभियान में समाहित किया गया है, उसे भी एक परिचालक माना गया है कि किसी भी परिवर्तन में उसकी भी अहम भूमिका हो सकती है, तो आप उससे भी जुड़े हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। बहुत अच्छा सवाल कहा आपने। ऐसे हमारा शौक़ लिटरेचर से हमेशा रहा है, और काफ़ी मतलब पढ़ने लिखने का एक शुरू से रहा, चूँकि ये हमारे अंदर जेनेटिक था। चूँकि हमारे फादर भी लिटरेचर से ही वो 2 विषय में उन्होंने PG भी किया है। और तो उनके कभी कभार जब बुक्स घर में आते थे तो देखते थे, और हमारे पिताजी काफ़ी हमको प्रेरित करते रहते थे कि अरे कुछ पढ़ो लिखो, इसमें देखो ऐसे है। तो कई, वो उस समय नोवेल चलता था, तो वो नोवेल कई तरीके का होता था, और उनके शेक्सपियर और कई 2-3 नाम और ऐसे बड़े बड़े हैं, तो उनके बराबर लिटरेचर में वो किताबें मेरे घर में बराबर रहती थी। आज भी हमारे बुक्स काफ़ी हैं वहाँ पे। और कभी पिताजी ने उस किताब को मतलब किसी को बेचने नहीं चाहे, वो बोले कि ये मेरा धरोहर है। तो ये एक बचपन से संस्कार था हमारे अंदर। और उस समय में मैंने कुछ ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ में थे, तो कुछ लिखना पढ़ना, तो कुछ अपनी फीलिंग्स को मैंने उस समय में लिखना प्रारंभ किया। हालांकि उसको लेकर के मैं आगे नहीं बढ़ा, मेरा लाइन चेंज हो गया, चूँकि मैं MBA किया 94 में। तो उसके बाद से फिर हम बाई प्रोफेशनल हम चले आए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोने में मेरे अंदर साहित्य छुपा हुआ है, और कभी कभार बातचीत के जरिए में वो सामने आता है। तो इसलिए भी एक जरिया बना कि हम लिटरेचर के साथ जुड़े। और विकास सर ने एक उत्तरदायित्व ये भी दे दिया कि भाई जब मानव संसाधन देख रहे हैं तो थोड़ा साहित्य से भी जुड़िए। तो साहित्य से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसमें आपके बहुत सारे लोग, ऐसे लोग समाज के
विद्वान लोग मिलेंगे, शिक्षाविद मिलेंगे, तो कहने का मतलब एक सोसाइटी बड़ा अच्छा डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपके लाइफ में कि एक सोसाइटी ही पूरे आपको पढ़े लिखे समाज बुद्धिजीवी जो आज कहीं ना कहीं अपने आप में वो छुपे हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए ये बहुत बड़ा प्रेरित का काम करता है। तो साहित्य से हर एक इंसान को जोड़ना चाहिए। साहित्य अपने जीवन मतलब जीवन शैली को बदल देता है साहित्य। जी, और आज इस तरीके का जो आपने पुस्तक लिखा हमने देखा, जी, तो उसमें भी साहित्य का बहुत बड़ा रोल है। जी, आज हम लोग कहीं मेंटल थेरेपी बहुत तरीके के देते हैं, जैसे बिब्लियोथेरेपी बोलते हैं उसको। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, जिसको ऑटिज़म के का आप नाम दे सकते हैं। तो वहाँ भी हम कभी दिशा विमुक्ति में मैं कभी 1-2 बार जाने का मौका मिला, तो उसमें देखते थे कि भाई ये कुछ उस तरीके का उन लोगों को एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। तो हर एक जगह साहित्य का रोल है। व्यक्तित्व को निखारने में, व्यावहारिकता में, किसी तरीके का कोई थेरेपी देना हो तो इसको लिटरेरी थेरेपी भी कहा जा सकता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने कही 2 बातें उसमें मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारी हालाँकि आपने अच्छी बातें कही। साहित्य और जो छुपे हुए हैं वो बाहर, उन्हें भी बाहर निकलने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। तो आपके अंदर का जो साहित्यकार है वो प्रखर रूप में बाहर आए, ये हम चाहेंगे। और इसी क्रम में हम सुनना चाहेंगे कुछ 2-4 पंक्तियाँ, अगर आप अपनी लिखी हुई कविताओं में से सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं और दर्शकों को। ज़रूर, अब तो अभी उस तरीके का कुछ ऐसा ध्यान में तो नहीं है, लेकिन ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि अपने साहित्यिक अभिरुचि से कि कितनी भी परेशानी आपके लाइफ में आए, अगर आपका मंजिल अगर बहुत सटीक और सही है, तो कभी भी उससे डिगना नहीं चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो मैं साहित्य के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को हमेशा फोकस करिए और जो जीवन में करना चाहते हैं उसको लेकर के आगे बढ़िए। उसमें जितने भी सपोर्टिव आइटम्स हैं उसको आप कलेक्ट करिए और उसी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत ही प्रेरक। और शायद यही कारण है कि आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं और इतने मजबूत स्तंभ हैं एक अभियान का, जो एक विचारधारा बन गई है आज सबके लिए।